हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय अपडेट 36। चलिए, आज का जो टॉपिक है प्रतिशत है, वो भी आज उसमें टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में हम पिछले वीडियो में एक प्रश्न देख चुके थे। आज एक दो प्रश्न और देख लेते हैं टाइप 2 का। चलिए, तो टाइप 2 का मैं पहले प्रश्न लिख कर रखी हूँ। एक आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन यदि लंबाई कितना होगा 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। तो एक आयताकार है का उसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसके लंबाई में क्या कह रहा है ये 40% की वृद्धि मतलब +40 और ये 10% की कमी तो -10। कमी मतलब घटना और वृद्धि मतलब बढ़ना, तो प्लस और माइनस का ही चिन्ह रहेगा। वृद्धि के लिए प्लस का और कमी के लिए माइनस का। तो हम जो पिछले वीडियो में बताए थे एक फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला a + b + a इंटू बी ये अपॉन 100। इसी फॉर्मूले में हमें इस मान को रखकर हल करना है। चलिए, फॉर्मूला बहुत ही आसान है याद करने का भी। तो a बराबर क्या मानेंगे +40 और b बराबर मानेंगे -10। चलिए, तो इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं तो क्या होगा। इस फॉर्मूला में मान रखेंगे तो a का मान होगा 40 + 40 चिन्ह के साथ लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये b का मान क्या है -10, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, फिर क्या है a का मान है 40 और b का मान क्या है -10। देखिए यहाँ पर पहले से ही प्लस का निशान है तो प्लस है और +40 है तो प्लस का प्लस ही होगा, गुना करेंगे तो +40 ही होगा। गुणित -10 बटे में क्या होगा फिर ये 100। कुछ नहीं किया, यहाँ पर a और b का बस मान रखना है किसमें फॉर्मूला में। अब देखिए यहाँ पर 1 0 1 0, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर का 1 0, जो कट रहा है उसे काट दिए। अब देखिए ये +40 है, पहले जो चिन्ह है उसका गुना कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट है और ये माइनस में और ये प्लस में है तो क्या होगा, ये धन और ऋण का गुना होगा तो क्या होगा ऋण। क्या होगा 40 और ये 10 में कम होगा। अब देखिए यहाँ पर ये +4 है और ये -1 है, शून्य तो कट गया हमारे पास पहले से ही। तो धन और ऋण का गुना होगा तो क्या होगा यहाँ पर ऋण और 4 एकम होगा ये 4। अब देखिए जो माइनस माइनस वाले हैं वो जुड़ जाएंगे। अब उसके बाद इसके साथ घटेंगे, किसके साथ प्लस वाले के साथ। तो माइनस और माइनस क्या होगा जुड़ जाएगा, तो -10 और -4 कितना होगा ये -14। अब 40 में 14 घटाएंगे तो कितना होगा ये 6 और 3 में 1 घटाएंगे तो 2। तो 26% इसका आंसर होगा। यही इसका आंसर होगा। देखिए चिन्ह का गुना कैसे होता है, प्लस गुणित प्लस तो क्या होगा प्लस होगा, माइनस गुणित प्लस होगा तो क्या होगा यहाँ पर माइनस आएगा, और प्लस गुणित माइनस होगा तो क्या होगा माइनस ही रहेगा, और माइनस गुणित माइनस रहेगा तो क्या होगा ये प्लस होगा। इस प्रकार से चिन्हों का गुना होता है। गणित की संक्रिया में बहुत ही जरूरी है ये याद रखना। ये चिन्ह के बिना कुछ नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर चिन्ह का गुना हम अलग अलग करेंगे तो इसी का आंसर आने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो ये था टाइप 2 का एक प्रश्न। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, एक प्रश्न लिख रही हूँ मैं। किसी आयत की भुजा में 10% कम की गई तो उसके क्षेत्रफल क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन
शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं थोड़ा सा। परिवर्तन क्या होगा? चलिए, ये एक प्रश्न है। इसमें देखते हैं, मैं इससे जो पहले प्रश्न सॉल्व किए थे उसमें 2 मान दिए थे, लेकिन इस वाले में केवल 1 ही मान दिया था, तो 1 ही मान लिखी हूँ मैं। देखिए क्या है प्रश्न, किसी आयत की भुजा में 10% की कम की गई। देखिए यहाँ पर फिर कम वाला शब्द आया है, तो कम का मतलब होगा घटाना। एक आयत है, उसकी एक भुजा में, ठीक है, उसकी भुजा में 10% की कमी की गई है। कोई भी भुजा हम कर सकते हैं, यहाँ पर ना लंबाई ना चौड़ाई कुछ नहीं दिया गया है, तो किसी भी एक भुजा की बात करें तो एक भुजा ले लेते हैं। इसमें 10% की कमी की गई, तो कमी मतलब घटाना, माइनस। तो इसमें क्या आएगा, माइनस चिन्ह को लेकर हम सवाल को हल करेंगे। देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पर कम ज्यादा को पहचानना है हमें। वृद्धि शब्द आएगा तो प्लस रहेगा, और कम शब्द आया, कमी की बात कही गई, तो वहाँ पर माइनस चिन्ह होगा। इसी बात को ध्यान रखना है हमें। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो यहाँ पर एक ही मान दिया है, तो a और b में केवल 10 का ही मान रखेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला मान रख देते हैं, तो क्या होगा, सभी जगह -10 का यूज करेंगे, तो a का मान भी क्या होगा, -10, b का मान भी क्या होगा, -10, प्लस है तो प्लस दिए, ब्रैकेट में लिख दिए हैं, फिर धन है तो धन, a का मान भी क्या होगा, -10, और b का मान भी क्या होगा, -10 बटे में 100। जो करते हैं उसे काट देंगे। चलिए, जो जो कटा है उसे काट दिए। अब क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ से पूरा कट गया। चलिए, ये -10 है, तो -10 प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो क्या होगा, -10। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस माइनस है, तो मैं क्या बताई थी, माइनस और माइनस का गुना होगा तो क्या होता है, प्लस। तो ये होगा -और -10 क्या होगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, जो चिन्ह है उसी को लेना है। जैसे कि बड़ा चिन्ह क्या रहता है यहाँ पर, तो उसी को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस। ये जुड़ गया, लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस लिए, तो -20 हो गया ये, और ये प्लस, माइनस और माइनस क्या हो गया, गुना होगा तो प्लस, तो +1 हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो 20 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 19, और बड़ा अंक का चिन्ह क्या है, माइनस, तो -19% इसका आंसर होगा। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न था, बस हमें वृद्धि और कमी को ही पहचानना है और फॉर्मूला को याद रखना है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब